हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलनों के ग्राफ के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसके प्रांत और परिसर देखे थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 12th क्लास की प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होता है, उससे पहले हमने कल देखे थे, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आदि ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन होते हैं। कल हमने पिछले वीडियो में यही चीज पढ़ी थी, ये त्रिकोणमितीय फलन है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब कल हमने देखा था साइन थीटा का ग्राफ, कोस थीटा का ग्राफ, टेन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा के प्रांत देखे, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सब के प्रांत देखे थे और परिसर देखे थे। सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन हर वास्तविक संख्याओं के लिए, यानी किसी भी प्रांत के लिए फलन होना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं ये जो टेन थीटा हुआ, कोट थीटा हुआ, सेक थीटा हुआ, कोसेक थीटा हुआ, ये जो होते हैं, जैसे साइन और कोस, ये आर बिलोंग्स, प्रांत जो इसका अगर आर है तो उस पर परिभाषित तो होते ही होते हैं, फलन होते हैं। लेकिन टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये आर में परिभाषित नहीं होते, फलन परिभाषित नहीं होते। तो ये तो होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब बात करते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। जैसे मैंने लिखा साइन पाई बाई 2, ये क्या है, एंगल, कोण। साइन पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, 1। ये एक क्या आई, संख्या आई, ये क्या आई, एक संख्या आई। तो त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन का जो एक मान होता है वो संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। कोण को हम अंदर रखते हैं तो एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है, जबकि प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो होता है साइन का, कोस का, टेन का, वो एक संख्यात्मक मान नहीं प्राप्त होगी, एक कोण की वैल्यू प्राप्त होगी, एंगल प्राप्त होगा। तो यहां पर हम पढ़ेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। जैसे मैंने लिखा x बराबर साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर मैंने लिख दिया x। तो x यहां पर क्या है, एक संख्यात्मक मान है, और इसी को मैं इनवर्स में ले जाता हूं, प्रतिलोम करता हूं, तो थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन -1, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स। साइन की घात -1 नहीं है, साइन इनवर्स बोला जाता है, और x का x। ये जो बना, ये आपका क्या कहलाता है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है, ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। और थीटा क्या है, कोण, यानी कि ये साइन इनवर्स x प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, जो किस रूप में प्राप्त होगा, कोण के रूप में प्राप्त होगा। कोण चाहे रेडियन माप में हो, चाहे डिग्री माप में हो। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन में हमेशा ध्यान रखना, जब साइन इनवर्स, ये x तो क्या है, एक संख्यात्मक मान है, कोण नहीं है, जबकि थीटा क्या है, एक कोण है। तो ये साइन इनवर्स x प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन थीटा क्या है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन किसका, साइन का प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या है, ये थीटा है, यहां से। इसी प्रकार टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, तो साइन का प्रतिलोम वृत्तीय फलन साइन इनवर्स x, कोस का प्रतिलोम वृत्तीय फलन कोस इनवर्स x, टेन का प्रतिलोम वृत्तीय फलन टेन इनवर्स x, कोट का कोट इनवर्स x, सेक का सेक इनवर्स x, कोसेक का कोसेक इनवर्स x। ध्यान रखना, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये साइन जब इनवर्स लगा हो तो ये x क्या है, एक संख्यात्मक मान है, ना कि कोई कोण।
अगर ये इनवर्स नहीं होता, ऐसा होता, तो ये जो अंदर वाली चीज होती है ये क्या होता है, कोण, जबकि ये क्या एक संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान और कोण में फर्क है, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन बोल सकते हैं, प्रतिलोम वर्तीय फलन बोल सकते हैं, और जबकि सिंपल सीधे लिखे हुए हैं वो त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन कहलाते हैं। दोनों में फर्क समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये कल हमने साइन कोस टेन कोट से कोसेक इनके ग्राफ देखे थे, प्रांत देखे थे, परिसर देखे थे। तो अब वापस मैं बताता हूं, फलन त्रिकोणमितीय फलन ले रहा हूं। कौन सा फलन, त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम नहीं ले रहा हूं, फलन, उसका प्रांत और उसका प्रांत के बाद छोटे छोटे ले लेता हूं थोड़ा, फलन त्रिकोणमितीय, फिर उसका प्रांत, डोमेन, और फिर उसका रेंज, परिसर। ये देखते हैं, रेंज, डोमेन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं, इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला, सबसे पहला था साइन थीटा। साइन एक्स भी ले लो, जैसे साइन एक्स लिया तो एक्स यहाँ किसका काम करेगा, क्योंकि इनवर्स नहीं है तो एक्स किसका काम करेगा, एक एंगल का काम करेगा, कोण का काम करेगा। तो एक्स प्रांत इसका क्या है, साइन एक्स का प्रांत क्या था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी रख सकते थे। तो परिसर, साइन का मान बड़े से बड़ा, ग्राफ में देखा ऊंचा 1 जा रहा था, नीचे कितना आ रहा था, -1। तो इसका y इक्वल टू मान लेता हूं इसको, तो y बिलोंग्स टू क्या आया, इसकी रेंज आई -1 to 1 आई, 1 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट है। सेकंड था अपना y बराबर कोस एक्स। तो x बिलोंग्स टू क्या था, रियल नंबर, प्रांत रियल था, परिसर यही, y बिलोंग्स टू क्या आया, -1 to 1। फिर उसके बाद थर्ड था y इक्वल टू tan x। तो x बिलोंग्स टू क्या आया था, x बिलोंग्स टू, हमने देखा, अब हमें ये देखना है tan x कहां पर परिभाषित नहीं है, उस चीज को आप प्रांत में से हटा दो। तो tan 90 का मान अनंत होता है, यानी कि इसका होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो बटा में कोस थीटा होता है, कोस एक्स हो गया। तो कोस एक्स जहां जहां 0 होगा वहां पर ये परिभाषित नहीं होगा। तो tan कहां परिभाषित नहीं होता, π/2 वाली सीरीज में परिभाषित नहीं होता, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, नेगेटिव में चले, माइनस में चले, तो -π/2, -3π/2 एक्सेट्रा। ये तो यानी कि रियल नंबर में से आप माइनस कर देंगे 2n+1 π/2, क्योंकि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो 1, 3, 5, 7 ये π/2 आ रहे हैं, इसलिए 2n+1 विषम संख्या को 2n+1 से लिखा जाता है, जहां n बिलोंग्स टू क्या हो गया, पूर्णांक z, ये हो गया। अब इसका परिसर क्या आएगा, परिसर यानी कि y के मान, tan x का मान, ऊपर ग्राफ देखा था ऐसे बन रहा था, अनंत नीचे माइनस अनंत, यानी कि बिलोंग्स टू क्या होगा, -अनंत टू अनंत, अनंत शामिल नहीं होता। फिर उसके बाद चौथा y बराबर कोट एक्स। तो कोट एक्स क्या होता है, कोस बटा साइन एक्स। अब साइन एक्स 0 कहां होता है, साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई एक्स्ट्रा, -पाई, -2 पाई इन पे। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या कर देंगे, n पाई, और जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। 0 रखा तो 0, पाई रखा
1 रखा तो 1 पाई, 2 रखा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन पे। कोट की वैल्यू कहां से कहां आई? कोट का भी अनंत से अनंत आता है, तो y बिलोंग्स टू कहां से कहां आया? माइनस अनंत टू अनंत। इसको रियल नंबर भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर नेक्स्ट पांचवा, y बराबर कोट के बाद आता है सेक x। सेक x, सेक x यानी 1/कोस। कोस कहां पर 0 होता है? वहां ये परिभाषित नहीं होगा, तो सेक कहां पर परिभाषित नहीं होगा? 90 वाली सीरीज पे, 90 π/2 पे, फिर π/2 का अगला 3π/2, 5π/2, तो यानी कि ये सेम हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2, क्योंकि इसके अपोन में क्या चला जाता है? कोस हो जाता है, क्योंकि 1/कोस होता है। कोस 0 कहाँ होता है? इस पे 0 होता है, तो 0 होने पर ये परिभाषित नहीं होगा। अब इसका जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा? तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा? y बिलोंग्स टू इसका प्रांत कहां से कहां आएगा? सॉरी, परिसर कहां से कहां आएगा? क्योंकि इसका मान हमने ग्राफ देखा था, इसका ग्राफ सेक का ग्राफ क्या था? सेक 0 पे क्या होता है? 1, π/2 पे क्या हो जाता है? अनंत, माइनस π/2 पे क्या हो जाता है? अनंत। तो इस प्रकार से आया था। आगे बढ़ते हैं, तो ये 0, π/2, ये पाई, तो पाई पे क्या होता है? -1 होता है। माइनस π/2 पे इधर माइनस अनंत, इधर माइनस अनंत। तो ये देखो, यहाँ 1 और यहाँ -1, इनके बीच ग्राफ आता नहीं है। बाकी ऊपर अनंत तक जा रहा है, नीचे अनंत तक जा रहा है, तो माइनस अनंत से अनंत जा रहा है, लेकिन 1 और -1 इनके बीच वाला मान नहीं आ रहा। तो इसको मैं y बिलोंग्स टू क्या लिख सकता हूँ? माइनस, सीधा लिख देता हूँ, माइनस अनंत से 1 माइनस का यूनियन, यानी उधर वाला भी साथ में शामिल होगा। 1 से अनंत, अनंत शामिल नहीं होगा साथ में, तो अनंत के साथ छोटा ब्रैकेट। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r -1 से 1। देखो यहां पर ये ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि घटाने वाली चीज को हम, यानी कि -1 से 1 के बीच में नहीं है। 1 जरूर है, -1 इसमें शामिल है, 1 भी शामिल है, तो इसमें से आप वही घटा सकते हो, -1 से 1 के बीच वाला मान हो, या नहीं होता। फिर उसके बाद छठा नंबर आता है y बराबर कोसेक x। कोसेक x का मतलब 1/sin x। साइन कहां पर 0 होता है? साइन 0 होता है n पाई पे, तो n पाई पे 0 होता है, तो x बिलोंग्स टू r - n पाई, तो n पाई हो जाएगा। तो इसका भी वापस सेम ही होता है ग्राफ, ये π/2 आगे पीछे हो जाता है बस। तो यही इसका माइनस अनंत से -1 शामिल रहता है परिसर में, यूनियन 1 से क्या हो जाता है? अनंत। इस प्रकार से आपके क्या थे? त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन के आपके प्रांत और परिसर थे। अब हम देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, दोनों का कंपेयर करते हैं यहां साथ में। तो क्या फर्क है? इस प्रांत को मैं थोड़ा थोड़ा बिखेर रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं, तो ये जो मान कहां से कहां रिपीट नहीं होता। साइन का ग्राफ हमने देखा था, तो साइन का ग्राफ जो होता है 0 पे 0, π/2 पे इस तरह से चलता है, इस तरह। यहाँ -π/2, यहाँ π/2, तो ये कंटिन्यू ऐसे ग्राफ चलता है। तो ये ग्राफ कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 है, सतत रहता है, कंटिन्यूसली चलता है। वैसे सतत पूरा है, लेकिन यहाँ पर एक एक ही रहता है। एक एक ही मतलब x एक्सिस के समांतर अगर आप लाइन खींचते हो तो वहां कोई लाइन 2 बार नहीं काटती। यहाँ से खींचते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 बार काट दिया, तो ऐसी कंडीशन नहीं बनती। तो ऐसे ऐसे आप इस रियल नंबर के टुकड़े कर देते हैं। तो कहाँ से कहाँ? -π/2 से π/2। तो टुकड़ा मैं क्या कर रहा हूँ? -π/2 से π/2, कोमा π/2 से 3π/2, आगे ये चलता रहेंगे। इधर -π/2 तक, कहाँ से? -3π/2 से,
एक्सेट्रा, ये चलता रहेगा। अब कोस का क्या होता है, कोस का ग्राफ ये से था, एक समझ लेते हैं। कोस 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है। तो ये देखो कहां से कहां, यहां से यहां कंटिन्यू ग्राफ चलता है, ऐसे आगे चलेगा। तो ये यहां से यहां तक कंटिन्यू ग्राफ, फिर आगे वापस वो वैसे रिपीट होता है। तो ये कहां से, 0 से पाई, तो 0 से पाई में तोड़ देते हैं इसको, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई एक्सेट्रा। इधर क्या हो जाएगा, -पाई से 0, इस तरह से चलता है। अब tan का देखते हैं, तो tan का कहां से कहां होगा, tan का हमने कल ग्राफ देखा था। tan का ग्राफ क्या था, tan का ग्राफ था tan 0, tan 0 पे कितना होता है, 0 होता है, और π/2 पे कितना होता है, अनंत। ये 1 2 3, तो 0 से कहां जाएगा, अनंत। और -π/2 पे क्या होता है, माइनस अनंत इधर। तो ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये फलन जो है एक एक ही फलन है। तो कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। ऐसे ही अगले पाई अंतराल के बाद ये यहां क्या हो जाएगा, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया। इस पे भी एक लाइन खींच देता हूं मैं y अक्ष के समांतर, तो इस पे भी कैसे जाएगा, ऐसे। तो ये अंतराल क्या क्या हो रहा है, -π/2 से π/2। तो ये हो गया -π/2 से π/2। अब क्या इसमें -π/2 और π/2 शामिल होगा, क्योंकि π/2 पे क्या हो रहा है, अनंत, तो ये शामिल नहीं होगा। तो सिर्फ π/2 शामिल नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट -π/2 भी शामिल नहीं होगा, कोमा, फिर अगला π/2 से 3π/2 एक्सेट्रा चलता रहेगा, और इधर भी माइनस में एक्सेट्रा चलता रहेगा। फिर उसके बाद कोट की बात करते हैं। तो कोट का ग्राफ जो होता है, π/2 आगे पीछे खिसक जाते हैं। कोट के ग्राफ की बात करें तो कोट का ग्राफ क्या हो जाएगा, कल देखा था पिछले वीडियो में आप देखना इनके ग्राफ, 0 π/2 पाई। कोट क्या होता है, कोट 0 पे कितना होता है, अनंत होता है। कोट 0 कितना होता है, अनंत, क्योंकि कोट 0 क्या होता है, कोस 0 बटा साइन 0। और π/2 पे कितना होता है, 0 होता है। तो π/2 पे 0 और इस पे अनंत, तो अनंत से कहाँ आएगा, 0। पाई पे वापस क्या हो जाएगा, अनंत की ओर जाएगा। कौन से अनंत की ओर, माइनस अनंत की ओर, इस तरह से। फिर आगे इस तरह से। तो ये कहाँ से कहाँ अंतराल हुआ, 0 से पाई। तो इसका अंतराल 0 से पाई, 0 से पाई में सतत है, एक एक ही है, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्रतिलोम वर्तीय फलन कैसे होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, अच्छा तक होना चाहिए। 0 से पाई, 0 भी शामिल नहीं है, पाई भी शामिल नहीं है। अगला होगा पाई से 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, -पाई से 0 एक्सेट्रा। इसी प्रकार सेक का देखते हैं। सेक का 1/cos होता है। ये 0, ये π/2, ये पाई, बस इतने में देख लेते हैं। एक -π/2 और देख लेते हैं। सेक 0 यानी कि 1, सेक 0 कितना होता है, 1। और सेक π/2 कितना होता है, अनंत। और सेक -π/2 कितना होता है, अनंत। तो ये कहाँ से कहाँ हो गया, -π/2 से π/2। ये कहाँ से कहाँ हो गया, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, इधर भी एक्सेट्रा। कोसेक की बात करते हैं। तो कोसेक का ग्राफ π/2 इधर खिसक जाता है। कोसेक 0 अनंत हो जाता है,
π/2 पे 1 हो जाता है, ऐसे चला जाता है। तो 0 से पाई, 0 से पाई, फिर हो जाएगा पाई से 2 पाई, एक्सेट्रा, इधर भी एक्सेट्रा। तो ये चीज़ क्या क्या चीज़, अब इस चीज़ को हटा रहा हूँ मैं, x बिलोंग्स टू r को, चलो ये पढ़ा रहने दो। इस प्रकार से आपके प्रांत आए। अब इन सब अलग अलग प्रांतों में इनको अलग अलग ले तो वहाँ हमेशा ये जो फलन है वो हमेशा क्या रहेगी, इसमें से क्या आपको इसमें से क्या माइनस करनी है आपको, इसमें से माइनस पाई सॉरी हाँ अनंत वाली चीज हटाई थी पहले। अब नेक्स्ट करते हैं प्रतिलोमवर्तीय फलन। प्रतिलोमवर्तीय फलन, प्रतिलोमवर्तीय फलन हमने प्रतिलोम पढ़ा था। प्रतिलोम फलन क्या होते हैं, प्रतिलोम फलन में जो फलन दिए होते हैं उसके प्रांत क्या बन जाते हैं, सहप्रांत, और सहप्रांत क्या बन जाते हैं, प्रांत। तो इसमें प्रतिलोमवर्तीय फलन इनके ग्राफ देखते हैं कहां से कहां परिभाषित होते हैं उस हिसाब से। प्रतिलोमवर्तीय फलन, देखो फलन की परिभाषा होती है कि प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सह प्रांत में संबंध होना जरूरी है किसी न किसी अवयव से। तो प्रांत वही लेंगे जिसे संबंध होगा। सबसे पहला फलन प्रतिलोमवर्तीय फलन में सबसे पहला लेता हूं मैं y बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स प्रतिलोमवर्तीय फलन। अब इसका प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा वो देखते हैं, प्रांत। उसके बाद देखते हैं परिसर, परिसर क्या होता है। साइन इनवर्स x का मान, अब देखो अगर इसको साइन x के रूप में माने तो साइन x का जो परिसर आया था वो क्या आया था, साइन x का परिसर यानी साइन का मान -1 से 1 के बीच होता है। तो साइन इनवर्स x में x आप क्या रख सकते हैं, -1 से 1 के बीच में रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते क्योंकि साइन का मान 2 नहीं होता। तो पर जो उसका परिसर था साइन x का परिसर जो होगा वो साइन इनवर्स x का प्रांत बन जाएगा। तो प्रांत x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 to 1, और साइन x का जो प्रांत था वो इसका परिसर बन जाएगा। तो वो परिसर उसको टुकड़ों में अलग अलग लिखता हूं, r बना था उस r को अलग अलग लिखता हूं, -π/2 से π/2 शामिल है सब, π/2 से 3π/2 ये भी शामिल है, और इधर क्या बढ़ेगा -3π/2 से -π/2। ये जो साइन x का प्रांत था वो साइन इनवर्स x का क्या हो गया, प्रतिलोम फलन का परिसर हो गया। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ यहां बना के मैं बता देता हूं कैसे बनता है ग्राफ। ये लाइन किसका काम करेगी, x का, x होती है, ये क्या है yx। अब x पे अब कोण रखेंगे या संख्यात्मक मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स x है तो x यहाँ कोण है या संख्यात्मक मान है, यहाँ संख्यात्मक मान है क्योंकि इनवर्स लगा है। कोण कौन है, अब y है, तो इधर संख्यात्मक मान 0 के बाद 1/2 1 से 1/2 ऐसे चलने दो, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को पता है कि ज़्यादा होता ही नहीं है। अब 0 पे कितना होता है, 0 रखता हूं तो साइन थीटा का मान कितना हो कि वो 0 होता है, इधर ले लेता हूं मैं π/2
पाई 3π/2 2π π/2 पाई माइनस क्या ये -3π/2 -2π, ठीक है, ये माइनस के लिए, ये नीचे माइनस के, ठीक है। अब अपने को पता है कि 0 पे 0 ही होता है और 1 पर कितना होता है 90, तो 1 पर 90 यहां, और पाई पे वापस क्या हो जाता है 0, तो कैसे जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद 3π/2 पे साइन का मान कितना होता है -1, तो इधर जाएगा -1 की तरफ 3π, और 2π पे वापस क्या हो जाता है 0 ऐसे। फिर पाई पे कितना होगा -1, पाई पे -1, -π/2 पे -1, पाई पे वापस क्या हो जाएगा 0, 3π/2 पे 1, इस पे वापस क्या हो जाएगा 0। इसका ग्राफ इस तरह से चलता है। ये हुआ साइन इनवर्स एक्स का। इसी प्रकार आपको कोस इनवर्स एक्स का सेम ग्राफ होता है, π/2 ऊपर नीचे हो जाता है। कोस इनवर्स एक्स का खुद करेंगे, खुद करना ट्राई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं समझा देता हूँ एक बार और। दूसरा लेता हूँ y बराबर कोस इनवर्स एक्स। आपको इस परिसर में से ये याद रखना है, ये मेन चीज। इसके इर्द गिर्द आपके प्रश्न उत्तर हल होंगे, मुख्य मान क्या। अब इसका रेंज जो डोमेन होता है वो क्या होता है -1 से 1 ही होता है, क्योंकि कोस एक्स की प्रांत जो परिसर होता है -1 से 1, तो इसकी रेंज जो प्रांत जो होगा कोस इनवर्स एक्स का ये -1 से 1 हो जाएगा। अब कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। 0, ये 1, ये -1 लीजिए, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, क्योंकि ये x है, ये क्या है y है, तो x पर कोण होगा संख्यात्मक मान होगा, क्योंकि इनवर्स लगा हुआ है, y कोण है तो कोण इस पे होंगे। इधर -π/2 और इधर -π, -3π/2 एक्सेट्रा चलता रहेगा। अब 0 कहाँ होता है 90 पे होता है, π/2 पे होता है, तो ये 0। और 1 कहाँ होता है, 1 कहाँ होता है 0 पे होता है, ये 0 डिग्री उस पे 1, फिर -π/2 पे वापस क्या होता है 0, इस प्रकार चलता है। और पाई पे कितना होता है -1 होता है, और 3π/2 पे कितना होता है 0, इस प्रकार चलता है। -π पे कितना होता है -1, और -3π/2 पे क्या हो जाता है 0। ये इस तरह से चलता रहता है। ये किसका हो गया, ये वक्र जो होगा y बराबर कोस इनवर्स x का। अब इसका भी परिसर क्या लिखो, कोस इनवर्स x का परिसर, इसका परिसर देखो कहां से कहां, जहां कंटिन्यू चल रहा है वही लिखेंगे। अब इसका परिसर कहां से कहां लिखेंगे, परिसर थीटा कौन कौन से काम में ले रहे हैं, जहां पर ये कंटिन्यू चल रहा है। देखो 0 से पाई, यहां तो देखो डबलिंग हो रही है, ये वाई एक्स के समांतर लाइन खींचता हूं 2 बार काट देती है, यहां से यहां तक कंटिन्यू चल रहा है एक साथ, तो यहां से यहां तक इस रूप में तोड़ो आप, तो 0 से पाई, पाई से 2π, और इधर हो जाएगा -π से 0, शामिल होंगे सारे एक्सेट्रा। ये इसका क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स का परिसर हो गया। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट तीसरा बढ़ते हैं। तीसरा स्टार्ट करते हैं y बराबर tan इनवर्स एक्स का, y बराबर tan इनवर्स एक्स। सबसे पहले इसका प्रांत क्या है, प्रांत x क्या रख सकते हैं। अब tan x का परिसर क्या आया था
टेन एक्स जो है परिसर, उसमें देखा था ग्राफ माइनस अनंत से अनंत जा रहा था, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, सॉरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर होगा। परिसर क्या होगा, अब परिसर देखते हैं क्या होता है, इसका ग्राफ बनाते हैं टेन इनवर्स x का। टेन एक्स का जो बनाया था उसका व्युत्क्रम है ये 0 1 2 3, ये संख्यात्मक मान अनंत तक चलेंगे इधर, -1 -2 -3, इस तरह चलेंगे। इधर π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ये कोण होंगे भाई क्योंकि इन्वर्स के लिए है। इधर -π/2 -π -3π/2 -2 पाई, ये चलेगी। अब tan 0 पे कितना होता है, 0 होता है, tan 0 होता है, और tan π/2 कितना होता है, tan π/2, tan 0 पे 0 और इस पे कितना होता है π/2 पे अनंत, तो अनंत, ये अनंत की ओर जा रहा, और -π/2 पे क्या होगा, ये भी अनंत, लेकिन कौन सा, माइनस का अनंत, क्योंकि ये कौन सा चतुर्थांश होता है, चौथे में 10 माइनस होता है, इस प्रकार से। फिर ऊपर यहाँ 3π/2 पे वापस अनंत जाएगा, ये कौन सा चतुर्थांश है, π/2 से पाई, दूसरे चतुर्थांश में। अब पाई पे वापस क्या हो जाएगा, 0, ये दूसरा चतुर्थांश, पहला दूसरे चतुर्थांश में अपने को पता है 10 माइनस में होता है, 10 माइनस में होता है, तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस अनंत से 0, और ऊपर वापस प्लस में, प्लस अनंत की ओर। इधर और देख लेता हूँ मैं, तो ये देखो चौथा चतुर्थांश नीचे से नेगेटिव चल रहा है, ये तीसरा चतुर्थांश, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, तो पाई पे 0 पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस प्रकार से किसका हो गया, tan इनवर्स x का। अब इसका परिसर, रेंज कहां से कहां आ रही है, रेंज आ रही है, रेंज इसकी फलन कहां से कहां जा रहा है, माइनस अनंत से अनंत की ओर जा रहा है, और इसके प्रांत में से अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा, इसका प्रांत क्या हुआ, r-2n+1 π/2। परिसर क्या हो जाएगा इसका, कहां से कहां मान जा रहा है, परिसर, सॉरी प्रांत तो आर ही रहेगा, परिसर देखो ये कहां से कहां जा रहा है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये तो होती है, y तो परिसर का कहलाएगा, और ये क्या कहलाता है, ये प्रांत तो हम क्या रख रहे हैं, रियल नंबर रख रहे हैं, प्रांत तो हम 1 2 3 4 5 ये सारे इसमें x की जगह रख सकते हैं। तो परिसर इसका क्या हुआ, परिसर देखो ये चीज परिसर का कहलाता है, तो परिसर में इनमें से कहां पर परिभाषित नहीं है, देखो परिभाषित -π/2 पे, -3π/2 पे अनंत हो रहा है, देखो माइनस का अनंत, इधर माइनस प्लस अनंत, माइनस अनंत, प्लस अनंत, अनंत अनंत हो रहे हैं। तो यानी कि इसको अगर टुकड़ों में बिखरे तो यहाँ से देखो शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, -π/2 से π/2 तक कंटिन्यू जा रहा है ग्राफ, टूट नहीं रहा। तो परिसर हुआ -π/2 से π/2, दोनों शामिल नहीं है क्योंकि दोनों पे अनंत हो रहा है। अगला हो जाएगा π/2 से 3π/2, और इधर हो जाएगा -3π/2 से π/2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार से आपका tan x का ग्राफ हो गया। cot x का आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। कोट के बाद मैं सीधा चलता हूं सेक पे, चौथे नंबर। पांचवा चलता हूं सीधा मैं, y बराबर सेक इनवर्स x।
x क्या रख सकते हैं, अभी देखते हैं। हमने देखा था कि सेक का जो मान है, सेक का जो परिसर आया था वो -1 से 1 के बीच में नहीं आया था। तो x बिलोंग्स टू हम क्या रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से आप -1 रख सकते हैं, यूनियन 1 से अनंत रख सकते हैं, यानी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x जो है वो कहां से कहां होगा, x माइनस अनंत से बड़ा -1 के बराबर तथा x जो है 1 से बड़ा या बराबर और अनंत से छोटा। अब इसका x का मान आ गया, x एक संख्यात्मक मान होगा, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा चलेगा, -1, -2, -3 एक्सेट्रा चलेगा। इधर π/2, पाई, 3π/2, फिर 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। ध्यान रखिए ये ग्राफ बनाने आपके सिलेबस में नहीं है, मैं समझा रहा हूं ताकि आपके आगे की एक्सरसाइज एकदम सही तरीके से हो, इस वजह से। अब हम देखते हैं कि सेक इनवर्स x है, तो सेक का ग्राफ माइंड में चलना चाहिए। सेक का अपन देखते हैं कि एक कहां पर होता है, π/2 पे होता है या 0 पे होता है, कहां पे होता है, सेक का मान जो होता है 1, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो सेक 0 भी क्या होता है, 1। तो 1 कहां पर होगा, इस 1 जो होगा वो 0 डिग्री पे होगा। फिर अनंत कहां पर होता है, अनंत जो होता है वो π/2 पे होता है, तो अनंत π/2 पे, तो π/2 के समांतर एक लाइन खींच देता हूं, तो 1 से सीधा कहा जाता है अनंत। फिर -π/2 के समांतर लाइन खींचता हूं, -π/2 यानी कि ये चौथा चतुर्थांश, नेगेटिव में नीचे से ऐसे घूमते हैं तो पहला चतुर्थांश यानी चौथा चतुर्थांश, -π/2 पे सेक क्या होगा, प्लस ही रहेगा, लेकिन प्लस का कौन सा होगा, अनंत होगा, तो 1 से इधर भी क्या जाएगा, अनंत की ओर जाएगा, 1 से अनंत, 1 से अनंत। फिर ऊपर चलते हैं, π/2 पे लाइन आएगी, फिर 3π/2 पे आएगी। अब अपन चलते हैं इस चतुर्थांश में, यानी दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में पाई पे अपने को पता है कोस पाई क्या होता है, -1, सेक पाई भी क्या होगा, -1, तो ये -1। ये दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस अनंत की ओर जाएगा। तीसरे में भी सेक नेगेटिव होता है, तो ये भी माइनस अनंत की ओर जाएगा। फिर 2π पे आते हैं, तो 2π पे यहाँ पर 1 हो जाएगा, या 2π से पहले और 3π/2 के बाद चौथा चतुर्थांश में प्लस होता है, तो ये अनंत की ओर होगा और ऊपर ऐसे जाएगा। इसी प्रकार नीचे जाते हैं, -π पे कितना हो जाएगा, -π पे वापस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव, और तीसरे में भी क्या होता है, नेगेटिव। ये यहां पर आगे ग्राफ 2π पे वापस 1 हो जाएगा माइनस का, और इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। इस तरह से आपका किसका बनता है, सेक इनवर्स एक्स का। यानी जो सेक एक्स का ग्राफ है वो तो यूं था, इसको 90 डिग्री घुमा दो, ये किसका बन गया, सेक इनवर्स एक्स का। तो यहां पर x बिलोंग्स टू हम कहां से कहां रख रहे थे, x इसमें से कहां से कहां रखो, 1 से अनंत तक रख रहे थे, 1 शामिल था। 1 से -1 के बीच में कोई भी मान यहाँ ग्राफ बना ही नहीं, कोई भी मान रख नहीं सकते आप, परिभाषित नहीं होगा उनपे। और इधर माइनस अनंत, तो ये तो इसका हो गया x, हम ये चीज रख सकते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, प्रांत हो गया। ये क्या है, प्रांत। लेकिन इसका परिसर क्या हुआ, परिसर टुकड़ों में देखते हैं, तो क्या ये यहां से देखो, यहां ग्राफ डबल हो रहा है, तो डबल कहां नहीं हो रहा, 0 से पाई में इधर गया और इधर गया,
एक्स एक्स समांतर लाइन खींचने पर काटेगा नहीं, तो 0 से पाई, 0 शामिल नहीं है, हाँ 0 शामिल है ना, 0 पे 1 होता है, 0 शामिल, 0 से पाई, बट इसमें से घट जाएगा कौन, पाई/2, क्योंकि इस पे अनंत हो रहा है, कोमा पाई से 2 पाई, इसमें से घट जाएगा 3 पाई/2। इस तरह इधर नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, इसका प्रांत और परिसर हो गए। अब आगे बात करते हैं एक छोटे से नोट, टिप्पणी ध्यान रखना। क्या टिप्पणी है, एक लिखा जाता है y बराबर साइन इनवर्स x, तो x मैंने बता दिया क्या होता है, एक संख्यात्मक मान होता है, 0 1 2 3 4 रियल नंबर में से कोई भी हो सकता है। यहां y क्या है, एंगल है, कोण है, तो साइन इनवर्स x जो होता है, साइन इनवर्स x क्या प्राप्त होता है, एक कोण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक कोण, जबकि x जो है वो क्या है, एक संख्यात्मक मान है। पहली टिप्पणी ये ध्यान रखना। दूसरी टिप्पणी, कई बार ऐसे लिखा होता है साइन x की होल घात -1, इसका मतलब कदई ये नहीं होता, ये चीज और ये चीज सेम नहीं होती, ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीज है। साइन x की घात -1 बराबर नहीं होता साइन इनवर्स x का, क्योंकि साइन x की घात जो -1 होती है, इसका मतलब होता है 1/साइन x, जो साइन इनवर्स x के बराबर नहीं होता, ये अलग चीज है, ये ध्यान रखना। ये तो है साइन x का व्युत्क्रम, और ये है साइन इनवर्स, यानी साइन x फलन जो है उसका प्रतिलोम है। इस प्रकार से ये हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है, सारे त्रिकोणमितीय वर्तीय फलनों के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, प्रतिलोम वर्तीय फलन क्या है उसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर इस टॉपिक में फिर से समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ी देर बाद दोबारा इसको देखना, क्या कमी है, वापस उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। ये ध्यान रहे कि ये जो मैंने आज समझाया है वो हाई लेवल का समझाया है, 12th स्टैंडर्ड नहीं है ये। 12th में इसके जो बुक है उसमें डायरेक्ट आपको ग्राफ बना के बता दिए, कैसे बने ये नहीं बताया हुआ है। आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से नहीं आते, लेकिन ये आगे कैसे काम आएंगे उसके बारे में थोड़ी सी इनकी जानकारी होनी अति आवश्यक थी, इसलिए मैंने इन टॉपिक को करवाया। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।